ओम शांति भाइयों और बहनों। आज की इस ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 12 दिसंबर 2025 की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर, बहुत गहरी बातें समझा रहे हैं। जी, और आज की मुरली का सार देखें तो एक ही महावाक्य में है, आत्म अभिमानी बनो। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि यही सबसे मुख्य मेहनत है और इसी एक मेहनत से हम निर्विकारी भी बन सकते हैं और निडर भी। हाँ, तो चलिए आज की मुरली के इन अनमोल रत्नों पर गहराई से मंथन करते हैं। जरूर। तो बाबा ने आज मुरली की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात कही है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है, हम ही पूज्य और हम ही पुजारी। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका अर्थ बहुत गहरा है और ये हमारे पूरे 84 जन्मों के चक्र का आप कह सकते हैं सार है। अच्छा। बाबा हमें हमारी ही कहानी याद दिला रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे, सतयुग में जब तुम देवी देवता थे तो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हर चलन इतना श्रेष्ठ और पवित्र था कि तुम पूजने योग्य थे, तुम पूज्य थे। अच्छा, तब हम पूज्य थे। जी, तुम्हारे जड़ चित्रों की भी पूजा होती थी। फिर जब चक्र नीचे उतरा द्वापर युग से, हम आत्माओं की शक्ति कम हो गई, हम देहाभिमान में आ गए। भूल गए कि हम कौन हैं। बिल्कुल, तब हम ही अपने उन पूज्य स्वरूपों के आगे मंदिरों में जाके पुजारी बन के पूजा करने लगे। ओहो। तो देखिए यात्रा कहाँ से कहाँ आ गई। जो कभी पूज्य थे वही आज पुजारी बन गए हैं और मांग रहे हैं। सही बात है। बाबा हमें इसी स्मृति में वापस ले जा रहे हैं कि तुम्हारा असली स्वरूप पुजारी का नहीं, पूज्य का है। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हाँ, कि हम जिन्हें पूज रहे हैं वो असल में हमारे ही अतीत का सर्वश्रेष्ठ संस्करण है। एकदम। लेकिन ये सतयुग द्वापर युग की बातें कभी कभी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं। अगर इसे आज की दुनिया के उदाहरण से समझना हो तो कैसे समझें? बिल्कुल, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए एक महान वैज्ञानिक या एक महान समाज सुधारक के बारे में। ठीक है। जब वो जीवित होते हैं तो वो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, वो अपने कर्मों से एक मिसाल कायम करते हैं, वो अपने जीवन से पूज्य बनते हैं। सही। फिर उनके जाने के सैकड़ों साल बाद लोग क्या करते हैं? लोग उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को भूल जाते हैं। हाँ, उनकी सिखाई हुई जीवन शैली को भूल जाते हैं। वो व्यक्ति के कर्मों की पूजा करने के बजाय सिर्फ उनके चित्र की पूजा करने वाले पुजारी बन जाते हैं। वाह, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। बाबा यही कह रहे हैं, तुम आत्माओं ने सतयुग में श्रेष्ठ कर्म किए इसलिए पूज्य बने। अब पुजारी बनकर सिर्फ मूर्तियों को मत पूजो, बल्कि फिर से वैसे श्रेष्ठ कर्म करके पूज्य बनो। पढ़ाई इसी बात की है। वाह, मतलब अब हमें सिर्फ फॉलोअर नहीं बनना है बल्कि अपने जीवन से एक मिसाल, एक लीडर बनना है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। जी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है जिस पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। मुरली में प्रश्न है कि निर्विकारी बनने के लिए कौन सी मेहनत करनी है। और बाबा का जवाब है आत्माभिमानी बनने की। अब ये शब्द आत्माभिमानी हम रोज सुनते हैं, लेकिन इसे असल जीवन में इस भागदौड़ के बीच अभ्यास में कैसे लाएं? देखिए, बाबा ने इसकी विधि बहुत सरल बताई है। इसमें कोई मुश्किल क्रिया या हठ योग नहीं है, ये बस मन की स्थिति का खेल है। अच्छा। मुख्य रूप से 2 अभ्यास करने हैं। पहला, दिन में बार बार ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर में बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद को याद दिलाना। क्या याद दिलाना है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा, एक आत्मा हूँ। यह स्वचिंतन है। और दूसरा अभ्यास? दूसरा अभ्यास और भी महत्वपूर्ण है। वो है परचिंतन, यानी दूसरों को देखने का नजरिया बदलना। दूसरों को देखने का नजरिया? हाँ, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम असल में क्या देखते हैं? उसका चेहरा, उसके कपड़े, उसका पद, उसका व्यवहार। बाबा कहते हैं ये सब देखना बंद करो। अच्छा। जब किसी से बात करो तो देखो कि उसकी भ्रिकुटी के बीच भी एक आत्मा विराजमान है। मन में ये संकल्प करो कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है। शरीर तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, एक वस्त्र है। इसी पर बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है कि शरीर पर नजर जाने से ही विकार आते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल। आमतौर पर हमें लगता है कि गुस्सा, मोह, अहंकार किसी व्यक्ति के व्यवहार से आता है, पर बाबा कह रहे हैं कि इसकी जड़ है देह को देखना। बिल्कुल। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बेवजह डांट दिया। ठीक है। आपको तुरंत गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप उनके शरीर को देख रहे हैं, उनका पद, ये मेरे बॉस हैं, उनका चेहरा गुस्से वाला, उनकी आवाज ऊंची। सही बात है। इसी सीन को आत्म अभिमानी स्थिति से देखें। ओके। आप सोचे, मेरे सामने एक आत्मा है जो बॉस का पार्ट बजा रही है। ये आत्मा शायद किसी तनाव में है, किसी परेशानी में है, इसलिए इसकी शक्ति कम हो गई है और ये ऊंची आवाज में बात कर रही है। वाह। जैसे ही आपका नजरिया आत्मा की तरफ गया, आपका गुस्सा करुणा में बदल जाएगा। आपको उस आत्मा पर रहम आएगा, गुस्सा नहीं। मतलब पूरी भावना ही बदल जाएगी। यही है देह दृष्टि और आत्मिक दृष्टि का फर्क। देह दृष्टि हमेशा विकार पैदा करती है, मोह, नफरत, ईर्ष्या, सब देह से जुड़ी है। आत्मिक दृष्टि शांति और प्रेम पैदा करती है। ये तो सच में एक मास्टर की है। इसका मतलब हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में अगर हम सिर्फ ये एक स्विच दबा दें, देह से आत्मा की तरफ, तो हमारी पूरी आंतरिक दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, बाबा ने इसी अभ्यास को एक और शक्ति से जोड़ा है, निडरता। जी। निडर तब बनेंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे। तो ये महावीर और देही अभिमानी का कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन बहुत सीधा और गहरा है। आप एक पल के लिए सोचिए, हमें डर किस चीज का लगता है? अपमान का डर, बीमारी का डर, पैसा खोने का डर, किसी रिश्ते के टूटने का डर और अंत में मृत्यु का डर। हाँ, ये सभी डर हैं। ये सारे डर किससे जुड़े हैं? शरीर से, शरीर के पद से, शरीर के रिश्तों से, शरीर की संपत्ति से। ये सब कुछ मेरा शरीर और मेरे शरीर की दुनिया से जुड़ा है। सही बात है। अब जैसे ही आप इस निश्चय में पक्के हो जाते हैं कि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं, तो ये सारे डर निराधार हो जाते हैं। आत्मा का कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि मान अपमान तो शरीर का होता है। सही। आत्मा को कोई बीमारी नहीं हो सकती। आत्मा का कोई धन नहीं लूट सकता, क्योंकि आत्मा का सच्चा धन तो गुण और शक्तियां हैं, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वो तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। बिल्कुल। जब ये निश्चय बुद्धि में बैठ जाता है, तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसी को बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसका निश्चय पक्का, उसकी डर पर विजय पक्की। वो ही सच्चा महावीर है। मतलब निडरता कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान में टिकने से पैदा होने वाली एक आंतरिक अवस्था है। एकदम। और बाबा ने इसमें एक बहुत सुंदर चेतावनी भी दी है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे बड़े बड़े महारथियों को भी माया रूपी ग्राह यानी मगरमच्छ खा जाता है। हाँ, ये बात भी मुरली में थी। इसका मतलब है कि ज्ञान में बहुत अच्छा चलने वाले, बहुत पुरानी योगी आत्माएं भी अगर एक सेकंड के लिए देह अभिमान में आ गई, अगर ये संकल्प आ गया कि मैं बहुत अच्छा योगी हूं या मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूं, तो ये मैंपन का अहंकार ही माया का मगरमच्छ है। वो तुरंत पकड़ लेता है और आपकी सारी शक्तियों को खत्म कर देता है। ओहो, मतलब बहुत सावधान रहना है। इसीलिए यह अभ्यास 1-2 दिन का नहीं, बल्कि निरंतर हर सांस का अभ्यास है। हर कर्म करते हुए आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण रिमाइंडर है कि जागरूकता ही बचाव है। अब आते हैं मुरली के सबसे सुंदर और शक्तिशाली हिस्से पर, आज के वरदान पर। जी। आज का वरदान है सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थी प्रेम में लवलीन रहने वाले मायाप्रूफ भाव। इसमें यह मायाप्रूफ शब्द बहुत आकर्षक है, इसे कृपया विस्तार से समझाएं। मायाप्रूफ का मतलब है जिस पर माया का कोई असर ना हो सके। जैसे हम कहते हैं ना, वाटरप्रूफ घड़ी, जिस पर पानी का असर नहीं होता। हाँ, या फायरप्रूफ बिल्डिंग, जिस पर आग का असर नहीं होता। जी। बाबा हमें एक ऐसी ही आंतरिक अवस्था बनाने के लिए कह रहे हैं जहां माया के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और दुनिया के आकर्षणों का हम पर कोई असर ही न हो। कमल के फूल की तरह। बिल्कुल, हम उनके बीच में रहें लेकिन उनसे प्रभावित ना हो। तो ये अवस्था बनेगी कैसे? इसकी युक्ति क्या है? युक्ति वरदान की पहली लाइन में ही है, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थी प्रेम में लवलीन रहने वाले। यही चाबी है। प्रेम। जी। देखिए, दुनिया में हम जो भी प्रेम अनुभव करते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ या शर्त पर आधारित होता है। सही बात है। कोई हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम सुंदर दिखते हैं, या हमारे पास पैसा है, या हम उनकी कोई जरूरत पूरी करते हैं। जैसे ही वो शर्त हटती है, प्रेम भी खत्म हो जाता है।
खत्म हो जाता है। इसीलिए दुनिया का प्रेम विनाशी है, आज है कल नहीं, और दुख देने वाला है। इसके विपरीत बाबा का प्रेम कैसा है? इसकी विपरीत बाबा का यानी परमात्मा का प्रेम अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होता और निस्वार्थी है, उसमें कोई शर्त नहीं है। अनकंडीशनल लव। एग्जैक्टली वो हमें इसलिए प्यार नहीं करते कि हम बहुत अच्छे हैं, वो हमें इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वाह। जब एक आत्मा इस सच्चे निस्वार्थ प्रेम को अनुभव कर लेती है, जब वो उस प्रेम में लवलीन यानी पूरी तरह डूब जाती है, तो उसे दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगती है। उसे किसी व्यक्ति या वस्तु से मिलने वाले थोड़े से सुख की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि वो प्रेम के सागर में डूबी हुई है। फिर माया किस चीज से आकर्षित करेगी? सही बात है। जिसके पास कोहिनूर हीरा हो, उसे कांच के टुकड़े आकर्षित नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही माया प्रूफ अवस्था है। वाह, मतलब परमात्मा के प्रेम का कवच ही हमें माया प्रूफ बनाता है। ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जी। जब आपका आत्मसम्मान और खुशी का स्रोत आंतरिक और अविनाशी हो जाता है, तो बाहरी चीजें आपको हिला नहीं सकती। एकदम सही। तब जीवन का समीकरण बहुत सरल हो जाता है, एक बाप और मैं, बस। एक बाप और मैं। दुनिया एक खेल की तरह लगती है, जिसमें हम अपना पाठ बजा रहे हैं, लेकिन हमारा मन उस एक की याद में, उसके प्रेम में मगन है। बहुत सुंदर। तो आज की मुरली का सहारा अगर कुछ पंक्तियों में कहना हो तो यही है कि हमें अपनी यात्रा पुजारी से पूज्य बनने की करनी है। हाँ, मांगने वाले से देने वाला बनना है। और इस यात्रा का एकमात्र साधन जो मास्टर चाबी है, वो है आत्माभिमानी स्थिति। बिल्कुल। हर कर्म करते हुए खुद को आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा देखना। और इसी एक अभ्यास से हम निर्विकारी भी बन सकते हैं और निडर महावीर भी। जी, सारे ताले इसी एक चाबी से खुलते हैं। तो इस गहरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए आज का होमवर्क क्या होना चाहिए? एक ऐसा अभ्यास जिसे वो आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। आज की मुरली के वरदान और स्लोगन से हम एक बहुत शक्तिशाली स्वमान यानी एफर्मेशन लेंगे। अच्छा। आज सभी को दिन भर अपने मन में इस संकल्प को बार बार दोहराना है और इसे महसूस करना है। क्या संकल्प है? मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ, सदा बाप के अविनाशी प्रेम में लवलीन रहती हूँ। बस इस एक लाइन को याद रखें। जब भी ऑफिस में कोई तनावपूर्ण स्थिति आए या घर में कोई बात हो, प्रतिक्रिया देने से पहले 1 सेकंड रुकें और इस स्वमान को याद करें, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ। फिर देखें क्या होगा। आपका नजरिया, आपके शब्द और आपकी स्थिति कैसे बदल जाती है। ये एक जादू की तरह काम करता है। बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास। मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ, सदा बाबा के अविनाशी प्रेम में लवलीन रहती हूँ। ये अभ्यास आज हम सब जरूर करेंगे। जरूर। तो ये थी हमारी आज की ज्ञान चर्चा। आपको आज की मुरली में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का रहस्य, या आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, या फिर माया प्रूफ बनने की युक्ति? जो भी बिंदु आपके दिल को छू गया हो, नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपके अनुभव पढ़कर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जी, जरूर लिखें। रोज ऐसी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए और मुरली के गहरे रहस्यों को सरलता से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रहे, ये मुरली के कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक चर्चा थी। पूरी मुरली का और गहरा आनंद लेने के लिए हम आप सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं और मुरली क्लास का साक्षात अनुभव करें। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।